मणिपुर में आदिवासियों और मेती समुदाय के हिंसक हो जाने के बाद प्रशासन ने वहां देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है। हालात को कंट्रोल करने के लिए असम राइफल्स और सेना की 55 टुकड़ियां भी तैनात कर दी गई हैं। राज्य के ज़्यादातर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुरक्षा बलों ने अभी तक 9000 लोगों को हिंसा प्रभावित इलाकों से बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। व्यापक हिंसा के मद्देनज़र राज्य में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। राज्य सरकार के मुताबिक अभी ये बताना संभव नहीं है कि इस हिंसा में कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग घायल हुए हैं। दरअसल मणिपुर असम, नागालैंड, मिजोरम और म्यांमार से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ पहाड़ियां हैं और बीच में एक गोलाकार उपजाऊ घाटी है जिसे इम्फाल वैली के नाम से जाना जाता है। इसी वैली में ज़्यादातर मैतेई समुदाय रहता है। मैतेई एक गैर जनजातीय समुदाय है। इस समुदाय का बड़ा हिस्सा हिंदू है जबकि बाकी मुस्लिम हैं। जहां मणिपुर के 10% ज़मीन पर मैतेई समुदाय का दबदबा है, वहीं यहां की आबादी में इसकी हिस्सेदारी 64% से भी ज़्यादा है। बचा 90% भौगोलिक क्षेत्र पहाड़ी है, जिसमें प्रदेश के लगभग 35% ऐसी जनता रहती है जिसे जनजातियों की मान्यता प्राप्त है, यानी ये ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं। ये जनजातियाँ 33 समुदायों में बटी हुई हैं और इन्हें नगा और कुकी जनजाति के नाम से जाना जाता है, जो ज़्यादातर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। मणिपुर के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से, जबकि नगा और कुकी जनजातियों से केवल 20 विधायक ही विधानसभा में पहुँच पाते हैं। इस राज्य की अनुसूचित जनजाति मांग समिति साल 2013 से मैती को एसटी सूची में शामिल करने की मांग कर रही है। इसी मांग का आदिवासी समूह लगातार विरोध कर रहे हैं। इस 2013 की मांग में टर्निंग पॉइंट तब आ गया जब बीते दिनों मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि 4 सप्ताह के भीतर एसटी सूची में मैती को शामिल करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए जाएं। इसके बाद से राज्य में विद्रोह भड़क गया। मैतेई समुदाय की ओर से अपनी मांगों के तर्क में कहा जा रहा है कि 1949 में जब मणिपुर का भारत में विलय हुआ तो उससे पहले मैतेई को जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। दलील में यह भी कहा जा रहा है कि मैतेई को जनजाति का दर्जा मिलने से उनके पूर्वजों की ज़मीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा हो सकेगी। जबकि मौजूदा आदिवासी समूहों का कहना है कि मैतेई का मणिपुर में न केवल जनसांख्यिकीय बल्कि राजनीतिक और शैक्षणिक दबदबा भी कायम है। तो अगर मैतेई को भी जनजाति का यानी एसटी का दर्जा मिल गया तो दूसरे ग्रुप्स के लिए, दूसरे समूहों के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे, पहाड़ों पर ज़मीनें कम हो जाएंगी और दूसरे लोग हाशिए पर आ जाएंगे। इतना ही नहीं, मैतेई समुदाय की भाषा भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और इसके कई ग्रुप को अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS का भी लाभ मिल रहा है, जिसके बाद इन्हें जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा विरोधी लोगों का मानना है। अब इसी मुद्दे को लेकर 2 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। 3 मई को कई पहाड़ी ज़िलों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया, जिससे झड़प और हिंसा भड़क गई। खबर यह भी है कि ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ने के कारण कुछ जनजातीय समूह मणिपुर के मुख्यमंत्री नोंगथोम्बन बीरेन सिंह को सत्ता से हटाना चाहते हैं। दरअसल बीरेन सिंह की सरकार सरकारी ज़मीन पर अफीम की खेती करने पर रोक लगा रही है, जिसके चलते ऐसे लोग जो तथाकथित म्यांमार के अवैध प्रवासी हैं और मणिपुर के कुकी जोमी जनजाति से ताल्लुक़ रखते हैं, वे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए भी राज्य में हिंसा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका पहला विरोध प्रदर्शन 10 मार्च को तब हुआ था जब कुकी गांव से अवैध प्रवासियों को निकाला गया था। खैर, इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने मणिपुर में अनुच्छेद 355 लागू कर दिया। बता दें कि संविधान के मुताबिक किसी भी राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर राज्य पर कोई बाहरी आक्रमण या गंभीर किस्म की आंतरिक हिंसा और अशांति हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों में अनुच्छेद 355 के मुताबिक केंद्र सरकार दखल दे सकती है, उसको अधिकार है। इसके तहत केंद्र सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था, सेना की तैनाती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने का अधिकार रखती है। अनुच्छेद 355 लगाने के बाद राज्य की सुरक्षा और वहाँ संविधान लागू कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो जाती है।
इस एपिसोड में इतना ही। आपकी नज़र में इस समस्या को सुलझाने का, इस हिंसा को रोकने का, इस पूरी वारदात को ख़त्म करने का कोई बेहतरीन उपाय हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर सुझाएं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप जम के पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।